नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग। जो इंसान आज आपसे बुरा बर्ताव कर रहा है, आपको पसंद नहीं करता है, आपके साथ इस तरीके की चीजें कर रहा है जो कि आपको हर्ट होती हैं, आप परेशान होते हैं, ऐसे इंसान के बर्ताव को भी आप पूरी तरीके से बदल सकते हैं। आज जो मैं बात लेकर के आई हूँ वो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सिद्ध होने वाली है। बहुत ही बढ़िया बात है जो मैं आज आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। बहुत सारे लोग तो सिर्फ और सिर्फ टाइटल पढ़ते हैं और थंबनेल देखते हैं और वो ये सोचते हैं अरे ये डायरेक्टली पार्टनर से रिलेटेड है, और फिर नीचे जाकर के कमेंट करते हैं कि पार्टनर के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। देखिए, अगर मैं कभी रिश्तों की बात कर रही हूँ या लोगों की बात कर रही हूँ या इवन पार्टनर की भी बात कर रही हूँ, तो ये सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के ऊपर ही लागू नहीं होता। कई बार इंसान से मनमुटाव ऑफिस में भी होता है। बॉस भी ऐसी हरकतें बहुत बार करते हैं, हमारे मैनेजर्स इस तरीके की हरकतें हमारे साथ कर रहे होते हैं, कुलीग्स ऐसे कर रहे होते हैं जिन्हें हम पसंद नहीं होते, हमें वो ऐसी चीजें करते हैं कि हम हर्ट हो जाएं। कई बार ऐसा नेबर्स के साथ होता है, कई बार घर के अंदर रहने वाले लोगों के साथ होता है, कई बार पेरेंट्स के साथ होता है, कई बार सिबलिंग्स में होता है, कई बार दूर दूर के रिश्तों में होता है। सिर्फ और सिर्फ पार्टनर के साथ ही ऐसा हो ये नहीं है, और मेरे वीडियो का भी ये मकसद बिल्कुल नहीं है कि सिर्फ पार्टनर से रिलेटेड ये वीडियो है, ठीक है। तो थोड़ा सा पहले सुन लिया करिए, समझ लिया करिए, एंड देन उस चीज को बोलना भी अच्छा लगेगा, सुनना भी अच्छा लगेगा, पढ़ना भी अच्छा लगेगा, ठीक है। तो प्लीज पहले सुनिए तो सही कि क्या बात है। जैसे किसी भी इंसान का आपके साथ बिहेवियर अच्छा नहीं है, या वो इंसान आपको इंसल्ट करता है या हर्ट करता है या आपको परेशान करता है या ऐसी चीजें करता है जिससे आप हर्ट हो, इग्नोर करता है, आपको ऐसा फील होता है कि ये जो भी बिहेवियर है ये बिहेवियर मैं डिजर्व नहीं करती या मैं डिजर्व नहीं करता, तो अब ऐसी जगह आपको क्या करना है। एग्जाम्पल के लिए लेते हैं कि सामने वाला इंसान आपसे बदतमीजी से बात करता है, गंदे तरीके से बात करता है, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बचानी है और सामने वाले इंसान के बिहेवियर को भी चेंज करना है। तो अब क्या करेंगे, पहले दूर हो जाइए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बचाइए। वो सारी बातें आपको सुनने की कोई जरूरत नहीं है, उन सारी बातों पे ध्यान देने की भी कोई जरूरत नहीं है, और वहां पर कुछ बोलने की भी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उन्होंने अपना दिखाया, आपको अपना दिखाना है, चुप, शांत, ठीक है। इसके बाद कोशिश करें कि वहां पर आपकी कोई भी बातचीत ना हो। अगर वो सामने से आपसे बात करने की भी कोशिश करते हैं तो कट टू कट बात करें, जितना काम की बात है, जितनी जरूरी बात है, अपनी तरफ से एक एक्स्ट्रा वर्ड भी ना लगाएं, ठीक है। इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि ये इंसान आपको क्या दे रहा है। इग्नोरेंस यानी कि वो उसके अंदर है। जो इंसान के अंदर जो चीज होगी ना वो ही आपको दे सकता है। अगर उसके अंदर वो प्यार होगा ना तो वो प्यार आपको दे सकता है, चिढ़ होगी ना तो वो चिढ़ आपको दे सकता है, नफरत होगी ना तो नफरत आपको दे सकता है। आपको सिर्फ उस चीज को नोटिस करना है कि ये इंसान आपको क्या दे रहा है। बदतमीजी से बात कर रहा है तो उसके अंदर वही है, बदतमीजी वाली बातें ही हैं, और कहीं ना कहीं वो खुद भी उस चीज से सफर कर रहा है, और वो चीज उसके पास है, चाहे वो ये बात जानता हो चाहे ना जानता हो, चाहे वो पूरी दुनिया में सबके साथ शानदार हो, पर वो आपके साथ में खराब कर रहा है। इसका मतलब वो बिहेवियर जो है वो उसके अंदर ऑलरेडी है। तो अब ऐसी जगह क्या करना होता है, आपको उस इंसान के लिए अच्छे अफर्मेशन देने होते हैं, पॉजिटिव सोचना होता है, उस इंसान को ब्लेस करना होता है, उसको हीलिंग देनी होती है। हीलिंग भी आप कैसे दे सकते हैं कि वो इंसान शांत हो रहा है, उसका मन शांत हो रहा है, वो बहुत अच्छा इंसान है, वो एक ऐसा इंसान है जो सबके साथ बहुत अच्छे से बात करता है, वो मेरे साथ में भी बहुत अच्छे से बात करता है, उस इंसान का नेचर बहुत अच्छा है, वो इंसान पूरी तरह से हील हो रहा है। इस तरीके के आपको अफर्मेशंस देने हैं, इस तरीके से उस इंसान को ब्लेस करना है, इस तरीके से उस इंसान के बारे में अच्छा सोचना है, बजाय ये सोचे कि नहीं उसने तो ऐसा किया था अब हमें भी पलट के जवाब देना है। देखिए, अगर उसने ऐसा किया था आपने भी पलट के जवाब दिया, इस चीज से मिलेगा क्या, इस चीज का हल क्या है, कोई हल है, कोई हल नहीं है। बल्कि जो फसाद है ना वो बढ़ जाएगा, जो झगड़ा है ना वो बढ़ जाएगा, जो टेंशन हो रही है ना वो बढ़ जाएगी, क्योंकि उसने भी वही किया और आपने भी वही किया। बहुत सारी जगह हमें वो करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जहां बात एकदम ही बहुत ही ऐसी हो जाए यार नहीं नहीं। तो जब आपको ऐसे लगता है नहीं नहीं तो बिल्कुल आप बोल दीजिए, बिल्कुल आप कर दीजिए, एंड देन उसके बाद में शांत हो जाइए। शांत हो करके फिर उस इंसान को भी ब्लेसिंग दीजिए और खुद को भी ब्लेसिंग दीजिए, क्योंकि उसकी
एक्शंस की वजह से, उसके इस तरीके की चीजें करने की वजह से आपका वो रिएक्शन निकल गया उस टाइम पे, जो कि नेचुरल है। हम इंसान हैं, हम इस तरीके की चीजें कर सकते हैं। लेकिन अगर ये बार बार हो रहा है ना, तो यहाँ पर आपको ध्यान देने की जरूरत है कि आपको भी बार बार वही रिएक्शन देने की कोई जरूरत नहीं है। इस जगह पर शांत होकर के उस इंसान को ब्लेस करने की जरूरत है, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसके अंदर वो पॉइजन है, वो नहीं जानता कि उसके अंदर वो प्रॉब्लम है। तो आप उसे ब्लेस कीजिए, उसके लिए अच्छे अफर्मेशंस दीजिए। यहाँ पर इस चीज को गलत तरीके से मत लेके जाइएगा कि आपको त्याग की मूर्ति बनना है, सामने वाला आपको अब्यूज कर रहा है तो आपको बर्दाश्त करते रहना है। नहीं, सामने वाला आपको फिजिकल अब्यूज कर रहा है, मार रहा है, बदतमीजी कर रहा है आपके साथ में, जो बिल्कुल ही अनदर लेवल की है, ठीक है, वो ध्यान दीजिएगा। अगर उस लेवल की है तो मैं कहूंगी कि नहीं, फिर पूरी दुनिया को सुधारने का ठेका हमने नहीं लेके रखा है। हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, अपने शरीर की रक्षा, अपने मन की रक्षा, अपने दिमाग की रक्षा सबसे पहले करनी होती है। जब आपको लगे कि ये कुछ हद से ज्यादा है तो वहां पर तो आपको दूर ही हो जाना है। लेकिन जब आपको लगे कि नहीं, ये रिश्ता मुझे बचाना है और यह हद से ज्यादा नहीं है, मैं इसे टैकल कर सकती हूँ, क्योंकि हद से भी ज्यादा है ना, मान लीजिए वो इंसान कर रहा है आपके साथ हद से ज्यादा, तो उसके पास हद से ज्यादा भरा हुआ है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको मार सकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो आपको गालियां दे सकता है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो बार बार आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर प्रहार कर सकता है। बहुत सारे लोग इस चीज के साथ में ना मिसअंडरस्टैंड कर जाते हैं कि नहीं ऐसा है तो हम तो उसको ब्लेस करेंगे, चाहे वो 2 थप्पड़ भी मार रहा है, चाहे वो किसी भी तरीके से बात कर रहा है, चाहे वो हमारे पेरेंट्स को गाली दे रहा है, चाहे वो कुछ भी कर रहा है। नहीं नहीं नहीं, फिर तो ये आप पूरी तरीके से अपने आप को एक अलग ही कर्म में उलझा रहे हैं, जो हो जाएगा सहने वाला कर्म। अगर करना वो गलत है ना, जितना मैंने बोला एक्सट्रीम में करके करना गलत है, तो फिर एक्सट्रीम में जाके सहना भी गलत है। वो एक बैलेंस होता है जहां हमें लगता है कि नहीं, सामने वाला ऐसा सबके साथ नहीं है, सामने वाला ऐसा भी नहीं है, ठीक है, सामने वाले का बिहेवियर थोड़ा सा ऐसा है कि रूड हो गया है वो मेरे साथ में, तो इस पैटर्न को मैं हल्के फुल्के में लेकर के खुद को भी हील कर सकती हूँ और सामने वाले को भी हील कर सकती हूँ। कई बार मेरा भी रिएक्शन निकल जाता है, तो वहां पर मुझे खुद को भी हील करने की जरूरत है और उसके बाद में सामने वाले को भी वो एनर्जी देने की जरूरत है। यहाँ पर आप सामने वाले इंसान को लव वाइब्रेशन भी भेज सकते हैं, अपने आप को भी आप लव वाइब्रेशन भेज सकते हैं। जब आप इस तरीके से आने वाले कुछ मंथ तक करेंगे ना, तो आप नोटिस करेंगे कि सामने वाले का बिहेवियर आपके लिए चेंज होने लगा। इस बीच बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, ये भी गलती ज्यादातर लोग करते हैं, चेक करते हैं बिहेवियर चेंज हुआ नहीं हुआ, वैसा आपको चेक करना ही नहीं है। बिहेवियर चेंज होगा, सामने वाला अगले बहुत सारे महीने उसी चेंज्ड बिहेवियर के साथ में ही आपके सामने आएगा। आपको बस शांत रहना है। जो पहली फुर्सत में आपने अपने कदम पीछे लिए ना और हील करते रहे खुद को भी और सामने वाले को भी अच्छी अच्छी एनर्जी देते रहे, पॉजिटिव अफर्मेशन देते रहे, ब्लेस करते रहे, अब आपको पीछे हो करके उसके वो चेंज्ड बिहेवियर को सिर्फ नोटिस करना है। बार बार झांक झांक के देखना नहीं है, चेंज हुआ लाओ मैं फोन करके चेक कर लूं, लाओ मैं मैसेज चेक कर लूं, लाओ मैं उस इंसान का ब्लॉक अनब्लॉक चेक कर लूं, लाओ मैं उसका स्टेटस चेक कर लूं, लाओ मैं उसका सोशल मीडिया चेक कर लूं। ऐसे नहीं होगा, आपको शांत होना है। आप दे दीजिए उसको, दे दीजिए ऊपर वाले को, दे दीजिए डिवाइन पावर को, वो अपने आप चीजें चेंज होगी। क्योंकि यहां से आप जो अब तक दे रहे थे वो आपने देना बंद कर दिया, और जैसे ही आपने वो एक्शन के रिएक्शन देना बंद कर दिया, सामने से वो एक्शन आपके लिए होने बंद हो जाएंगे। सिर्फ आपको पॉजिटिव सोचना है, पॉजिटिव बोलना है, पॉजिटिव कहना है, पॉजिटिव करना है, सामने वाले के लिए भी और अपने लिए भी। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को दांव पे लगा के कभी किसी रिश्ते को बचाने की कोशिश मत करिएगा, क्योंकि सबसे पहला रिश्ता आपका आपके साथ है। अगर आपने उसे नहीं बचाया तो फिर कोई भी रिश्ता नहीं बच पाएगा। जिस इंसान की अपनी इज्जत नहीं है अपनी नजरों में, उसकी इज्जत किसी की भी नजरों में नहीं हो पाती है। तो ये वाली बात सबसे पहले ध्यान दीजिए। अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट आपके हाथों में है, पीछे हो करके रिश्ते को सही करना है, ये भी आपके हाथों में है और आप कर सकते हैं। बहुत एक्सट्रीम में जा रहा है तो मैं कहूंगी कोई बात नहीं, हाथ जोड़ लीजिए। लेकिन आपको लगता है नहीं बहुत एक्सट्रीम में नहीं है, आई कैन हैंडल इट, देन आप ये कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद में एक और चीज है जो ज्यादातर लोग ना मिस्टेक भी करते हैं, और ज्यादातर लोग इस वाली बात को इस तरीके से समझ ही नहीं पाते हैं कि हम करें क्या। देखिए, अगर आपका रेजिस्टेंस ज्यादा है, नेगेटिविटी ज्यादा है, आप अपने दोस्तों में भी नेगेटिव बात करते हैं, अपने रिश्तों में भी नेगेटिव बात करते हैं, सेल्फ टॉक में भी उस पर्सन के बारे में नेगेटिव बात करते हैं, तो ये हीलिंग अलग रोड हो जाएगी, और ये जो आप बात कर रहे हैं, ये जो टॉकिंग है वो अलग रोड हो जाएगी, और ये कभी भी एक दूसरे से नहीं मिल पाएंगे।
आएंगे। तो आपको ये वाला जो मैटर है ना, जहाँ पे आप नेगेटिव बातें करते हैं, नेगेटिव गॉसिप करते हैं, नेगेटिव चर्चा करते हैं, सेल्फ टॉक भी नेगेटिव करते हैं, वो आपको बंद करना होगा। ये सोचना होगा कि मुझे भी सामने वाले को भी हील करना है, उसके दिमाग में अच्छी ऊर्जा, उसके पास में अच्छी ऊर्जा भेजनी है और अपने आप को भी पॉजिटिव एनर्जी से भरना है। यानी सेल्फ हीलिंग एंड सामने वाले पर्सन को भी पॉजिटिव ऊर्जा देनी है। तो ये तभी हो पाएगा जब आप ये दूसरी जो ऊर्जा दूसरे रोड पर आप दे रहे हैं वो देनी पूरी तरह से बंद करेंगे। सिर्फ और सिर्फ एक ही लक्ष्य बनाएंगे, खुद को हील करना और सामने वाले इंसान के साथ में अपनी जो बातचीत है और जो एनर्जी है उसको हील करना। तो इस तरह से आप देखेंगे कि सामने वाला इंसान, अगर आप चेक नहीं करते हैं, बार बार वो जो आप ट्राई करते रहते हैं वो नहीं करते हैं, तो सामने वाला आपके पास में बदल करके आएगा ही आएगा। सामने वाले का नेचर आपके लिए जरूर बदल जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जिसे अगर हम ध्यान दें तो जरूर हमें उस चीज का फायदा होता है और हम सोसाइटी में भी एक प्यार भरा मैसेज दे सकते हैं कि हाँ, अगर आपका बिहेवियर, आपकी चीजें मेरे लिए खराब हैं तो मैं ये तो ट्राई कर ही सकती हूँ, इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। घर बैठ करके ही हमें ट्राई करना है, कोई ऐसी चीज नहीं है जो हमें बाहर जा जा करके करनी है। घर पे बैठ के ही आपके बारे में पॉजिटिव सोचना है, वो भी काम करते करते भी हम किसी के बारे में पॉजिटिव सोच सकते हैं। यानी कि आपकी कोई भी दिनचर्या में से कोई भी चीज नहीं हिलेगी और आप आसानी से किसी के बारे में पॉजिटिव सोच करके उसको अपने लिए अच्छा सोचवा सकते हैं, उसको भी पॉजिटिव अपने लिए फील करवा सकते हैं। ठीक है, अपना रखिए ख्याल, अपने ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करे ढेर सारा प्यार। लव यू ऑल, टाटा।